कुमार जी, आप हाजीपुर की जनता की सेवा वर्षों से कर रहे हैं। 2 बार आप वहाँ से सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बड़ी सेवा की है आपने जनता की। अब बिहार में एक नई सरकार बनी है। इस नई सरकार ने वादे किए हैं कि विकास करेगी। तो आपको इस नई सरकार से आप अपने क्षेत्र के लिए जो आपको उम्मीद है वो क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या उम्मीद है आपको सरकार से? देखिए, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय सम्मानीय नीतीश कुमार जी एक विकास पुरुष हैं और वो चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, जिसके लिए वो 7 निश्चय योजना भी चला रहे हैं। तो उसी संदर्भ में मैं लगातार मांग कर रहा हूँ सरकार से, नीतीश कुमार जी से, कि पटना मेट्रो रेल को, अभी पटना मेट्रो रेल का शुरुआत हुआ है, कार्य उसमें चल रहे हैं, तो पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। और उसके लिए मैंने प्रपोजल भी दिया है कि आप अगर बनाना चाहते हैं तो पश्चिमी गंगा सेतु ब्रिज जो है कि स्टील में आप रिस्ट्रक्ट कर चुके हैं, तो पूर्वी जो बचा हुआ है उसके साथ साथ पटना मेट्रो रेल को ऐड कर लिया जाए। तो फिर मैंने लेटर भी लिखा उनको, तो उसके जो वहाँ से फतुहा जो कच्ची दरगाह के रास्ते NH जा रही है विदुपुर तक, तो उसके साथ जोड़ने की पहल चल रही है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जोड़ा जाएगा, जिसके कारण जैसे दिल्ली है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उसी तरह से पटना, वैशाली और उत्तर बिहार के 22 जिला लाभान्वित होंगे और वहाँ के जो युवा जो नौजवान बेरोजगार है उनको रोजगार भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो पटना के साथ साथ वैशाली जिला का भी विकास हो, इसके लिए मैं तत्पर हूँ। मेरा एक दूसरा सवाल है कि लगातार हाजीपुर के लिए आपने काम किया, वो पूरा इलाका पासवान जाति के वोटर से भरा हुआ है। रामविलास पासवान ने बड़े दिनों तक, वर्षों तक नेतृत्व किया उस इलाके का, पूरे बिहार के पासवान जाति के लोगों का। खासतौर पे उनके था, एक उम्मीद थी उनसे कि उनको भी दूसरे राज्यों में भी आरक्षण मिलेगा। आपको क्या लगता है, ये लड़ाई खत्म हो गई? क्या अब पासवान उससे वंचित हो गए कि इस लड़ाई को लड़ने वाला कोई है? आदरणीय सम्मानीय मेरे पिता तुल्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कभी दलित की लड़ाई लड़ी ही नहीं, कभी दलित की लड़ाई लड़ी ही नहीं। वो सिर्फ मलाई खाए, आज इस दुनिया में नहीं है वो, लेकिन वो सिर्फ मलाई खाए। आपको बता देना चाहता हूँ कि हाजीपुर से 11 बार सांसद रहे और 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला, बगल में बैठने का मौका मिला, फिर भी बिहार के पासवान को, दुसाध जाति को दूसरे प्रदेश में आरक्षण दिलाने में विफल रहे। वो नहीं दिला पाए, किया ही नहीं उसमें कोई काम। तो उस संदर्भ में मैं लगातार जंतर मंतर हो चाहे और भी, और आपको आंकड़े के साथ बताता हूं कि दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा पासवान लोग हैं। और जो भारत के संविधान में जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जो समय समय पे जाति को ये संख्या आधार पे जो अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल किया जाता है, उसके अनुसार वो डिजर्व करते हैं, मापदंड के अनुसार वो फुलफिल होता है। फिर चंडीगढ़ चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, आप इधर उत्तराखंड आ जाइए, बहुत सारे प्रदेशों में पासवान जाति को रिजर्वेशन से वंचित किया जा रहा है। जबकि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर मोदी जी का कहना है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लाया जाए। आप लाइए, लेकिन क्या होता है, आज आजादी की 70 साल हो चुका है और फिर भी आज पासवान जाति को आरक्षण से, दूसरे प्रदेशों में पासवान जाति को अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। ये कहाँ की ये, और जिसमें कि चिराग पासवान जी का कहना है कि ये समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो इस संदर्भ में चिराग पासवान पार्लियामेंट में बैठे, उनके 6 सांसद हैं उनके पिताजी के बाद, तो क्यों नहीं हुई आवाज उठाते हैं? अगर है हिम्मत चिराग पासवान जी को, तो क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में पासवान जाति के आरक्षण के लिए दिल्ली में आरक्षण नहीं है, हरियाणा में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं, और प्रदेशों में नहीं है, तो बिहार से बाहर के प्रदेशों में आरक्षण के लिए वो आवाज उठाए पार्लियामेंट में। चलिए, मेरा एक अलग सवाल इससे अलग है। मैं बिहार की राजनीति पर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। बिहार में जेडीयू और बीजेपी में एक ठनी हुई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और बीजेपी जानबूझकर, जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा, उन्होंने प्रस्ताव ही नहीं दिया, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। आपको लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है एनडीए में? देखिए, ये तो सच है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और नीतीश जी के मुख्यमंत्री नेतृत्व में बीजेपी अब चलना नहीं चाहती है। आपको बता देना चाहता हूं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात है, वो जदयू अपना लिस्ट तैयार कर चुकी है, लेकिन भाजपा नहीं
मतलब सहयोग कर रही है। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, डबल इंजन की सरकार बनी है, तो दोनों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत साझा सरकार जल्दी से बनाना चाहिए। जल्द से जल्द ये निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि बिहार का विकास हो और बिहार दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता की तरह उन्नति प्रगति के ओर आगे बढ़े। जैसा कि एक बाइट चली वहाँ एयरपोर्ट की मुख्यमंत्री महोदय का, तो बड़ा दुखनीय है। और आगे की जो सरकार है वो बीच मझधार में जाने वाली है। हमको लगता है कि बीजेपी कुछ न कुछ अपना तिकड़मबाजी दिखाएंगे, अपना रूप रंग दिखाएंगे। थैंक यू। नमस्कार।